बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के अंदर एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 पुत्र तो बुद्धिमान और समझदार थे, लेकिन किसान का सबसे छोटा बेटा कम समझदार और कम अक्ल वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना कम समझदार था, उसका शरीर उतना ही ज्यादा ताकतवर था। वह दिखने में पहलवानों की तरह लगता था। एक बार किसान घर के अंदर बैठा था, तभी उसने सोचा कि मेरे 3 बेटे तो बहुत समझदार हैं, वे किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन यह छोटा लड़का कम बुद्धिमान है। उसकी जीविका की मुझे बहुत चिंता हो रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद किसान ने यह निश्चय किया कि क्यों न मैं अपने सबसे छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी उसका शरीर पूरी तरह पहलवानों जैसा ही दिखता है। अगले दिन किसान ने अपने बेटे को पहलवानी सीखने के लिए भेज दिया। किसान का बेटा पहलवानी सीखने लगा और वह पहलवानों की तरह अच्छी खुराक भी खाने लगा। किसान का छोटा बेटा बहुत कम समय में एक अच्छा पहलवान बन गया और धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने बड़े तीनों बेटों का विवाह कर दिया। जब विवाह हो गया तो तीनों बहुएं अपने छोटे देवर को देखकर उससे जलने लगीं। वे तीनों आपस में कहने लगीं कि यह देवर कोई काम तो करता नहीं, पूरे दिन बस घर पर बैठकर खाने का काम करता है। हमारे पति पूरे दिन मेहनत करते हैं और यह घर पर बैठकर मौज करता है। इतना कहकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। जब किसान ने यह देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि अब मुझे छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। यह सोचकर किसान ने अपने छोटे बेटे का भी जल्द ही विवाह कर दिया। पहलवान की किस्मत ने इतना साथ दिया कि उसकी पत्नी नगर में सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी। छोटे बेटे की शादी होने के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया। अलग होने के बाद किसान के तीनों बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने काम में ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे छोटे बेटे का तो एक ही काम था, रोज कुश्ती करना और अच्छा अच्छा भोजन करना। इस कारण पहलवान के घर में पैसों की कमी होने लगी। पैसों की कमी के कारण पहलवान की पत्नी उसे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम कोई काम तो करते नहीं हो, सारा दिन घर में पड़े रहते हो और तुम्हें खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा। इस प्रकार पहलवान की पत्नी उसे पैसा कमाने के लिए कहती रहती थी। क्योंकि वह समझदार थी, उसने सोच विचार कर पहलवान से कहा कि तुम आज राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि मुझे आपके पास नौकरी चाहिए। तब पहलवान ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मुझे तो केवल कुश्ती लड़ना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो राजा मुझे नौकरी पर क्यों रखेंगे, और अगर किसी तरह रख भी लिया तो मैं राजा के क्या काम आऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।